हरिओम। राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि या तो वृषभ लग्न। उसका तारीख 12/2/2021 से 14/3/2021 का मंथली प्रिडिक्शन जानने की हम कोशिश करेंगे। अब हर दफ़े आपको मैं पहले भी आपको खुलासा किया है और ये आज भी खुलासा करता हूँ। राशि और लग्न में बहुत फ़र्क है। राशि माने जातक का जन्म, जातक माने जिसकी कुंडली है वो जातक का जन्म होता है। तभी चंद्र जो राशि में भ्रमण कर रहा है उसको उसकी वो बच्चे की राशि बोली जाती है। उसके ऊपर से मन का भाव, मन के विचार सब मालूम पड़ते हैं और मनोवलन मालूम पड़ता है। और जन्म लग्न माने जातक के जन्म के समय पूर्व क्षितिज में जो राशि उदित होती है उसको जन्म लग्न बोलता है। उसके ऊपर से जातक की आकृति और प्रकृति का ख्याल आता है। तो ये भेदभाव है। फिर भी मंथली डेली प्रिडिक्शन, वीकली प्रिडिक्शन और मंथली प्रिडिक्शन में मेरे हिसाब से राशि कुंडली से ज़्यादा लग्न कुंडली ज़्यादा फल मिल सकता है। क्यों? जन्म कुंडली में जन्म राशि तो छठे भाव में भी आती है, 8वें भाव में भी आ सकती है या 12वां भाव में भी आ सकता है। तो छठे भाव में आने राशि को हम जन्म लग्न बना देवे और प्रिडिक्शन करें, वो मेरे हिसाब से बराबर जमता नहीं है। इससे अच्छा जन्म लग्न से ही प्रिडिक्शन करना बहुत अच्छा रहता है। तो चलो आज हम वृषभ राशि या तो वृषभ लग्न का तारीख 12/2/2021 से 14/3/2021 का मंथली प्रिडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो हम चार्ट देख लेते हैं ये महीने ग्रहों की परिस्थिति क्या रहेगी। तो वृषभ लग्न में ही राहु है और वहाँ 22 फरवरी के बाद मंगल भी आने वाला है। फिर दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे में कोई नहीं, चौथे में कोई नहीं, पंचम में कोई नहीं, छठे भाव में कोई नहीं। सप्तम भाव में वृश्चिक का केतु है, अष्टम भाव में कोई नहीं, नवम भाव में शुक्र, बुध, गुरु, शनि है और वो बुध 11/3 को कर्म भाव में दशम भाव में चला जाता है। और दशम भाव में चंद्र, सूर्य और नेपच्यून है। लाभ भाव में मीन राशि का हर्षल है और व्यय भाव में 22 तारीख तक मंगल है। वो मंगल 22 तारीख को जन्म लग्न में माने वृषभ लग्न में चला जाएगा। तो प्रिडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो वृषभ लग्न में ही राहु और सामने सप्तम स्थान में केतु, पूरा काल सर्प योग है। और काल सर्प योग का जन्म लग्न में से होने का तो वृषभ लग्न वाले जातक को ये महीना अपने सेहत का बहुत ही ख्याल करना पड़ेगा। तबीयत के बारे में बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? लग्न में राहु है और वो काल सर्प योग बनाता है और अधूरा में पूरे 22 तारीख से मंगल भी आ जाता है। तो राहु मंगल की युति जन्म देह स्थान में होनी वो अच्छा नहीं बोला जाता है। वृषभ लग्न वाले जातक को थोड़ा ख्याल करना, तबीयत का ख्याल तो करना ही पड़ेगा। झूठा अपयश भी मिल सकता है। और मंगल जब भी जन्म लग्न में आएगा तो भी वो जन्म चतुर्थ स्थान पे दृष्टि करेगा, सप्तम स्थान पे दृष्टि करेगा, अष्टम स्थान में दृष्टि करेगा। तो चतुर्थ स्थान में दृष्टि करने से माँ के बारे में टेंशन बढ़ जाएगा। क्यों? मित्र के घर पर दृष्टि करेगा। फिर भी राहु के साथ युति में वाला मंगल है, सिर्फ अकेला मंगल नहीं है, राहु के साथ दृष्टि करने वाला मंगल है। घर का कुछ काम तो होएगा पर और माँ की अब भी सपोर्ट रहेगा, फिर भी थोड़ी तकलीफ तो होने वाली है। सप्तम स्थान में केतु है। केतु वृश्चिक राशि का है और इसके ऊपर 22 तारीख के बाद मंगल की दृष्टि आने वाली है। पहले भी मंगल की दृष्टि है, 22 तारीख के पहले भी वो अष्टम दृष्टि है, 22 तारीख के बाद सप्तम दृष्टि है। माने वृषभ लग्न वाले को सप्तम स्थान में
जीवन साथी के स्थान में केतु का होना और मंगल की दृष्टि होना, दो मंगल एक साथ में, दो मंगल जैसा हो जाता है। तो जीवन साथी के बारे में भी थोड़ा टेंशन वाला टाइम है। जीवन साथी के बारे किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया, उसमें भी टेंशन वाला टाइम तो है। और मंगल की दृष्टि केतु पे और सप्तम स्थान में, तो या तो जीवन साथी के साथ जीवन साथी बीमार हो सकता है, या तो जीवन साथी के साथ तीव्र मतभेद हो सकता है। और खिट पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनरशिप में भी सेपरेशन का योग आ सकता है, झगड़ा बढ़ सकता है। अभी जन्म लग्न में जो राहु है वो ऐसा बोला जाता है, जिसकी भी कुंडली में लग्न में राहु रहता है तो जीवन में उसको एक दफ़े तो अपयश मिलता है बड़ा। वो खुद कितना भी निर्दोष रहेगा तो भी खुद बहुत बड़ा अपयश मिल जाता है। तो जन्म लग्न में राहु और उसके साथ मंगल 22 तारीख से मंगल मिलना अच्छा तो नहीं बोला जाता है। फिर कुंडली में नवम भाव में शुक्र बुध गुरु शनि, मकर राशि का शुक्र बुध गुरु शनि ये 4 ग्रह है। शनि स्वग्रही है और गुरु अष्टम भाव का मालिक होके नवम भाव में है, वो बराबर नहीं है। अष्टम भाव का मालिक होके भाग्य भाव में रहना थोड़ा वीक बना देता है। गुरु वैसे भी नीच राशि का है और वो नीचभंग भले होता है, फिर भी अष्टम भाव का मालिक होके गुरु भाग्य भाव में जाना भाग्य को थोड़ा वीक बना देता है। और सूर्य है वो चौथे स्थान का मालिक होके भाग्य भवन में है, तो पितृभाग्य मिलने का पूरा चांस है। प्रॉपर्टी का बारे में काम आगे बढ़ सकता है, पितृभाग्य मजबूत बनता है। शनि के घर का है और शनि के साथ युति में है, तो थोड़ा अगर पिताजी के जिंदा है तो पिताजी के साथ मतभेद हो सकता है। पिताजी नहीं जिंदा है तो भाई बहनों के साथ भी, क्योंकि वहाँ से सूर्य शुक्र गुरु सबकी दृष्टि तीसरे स्थान पे जाने वाली है, तो तीसरा स्थान भाई बहन, तो वहाँ कर्क राशि है और कर्क राशि पे गुरु की दृष्टि तो अच्छी बोली जाती है, पर शनि की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि, वो शनि सूर्य की संयुक्त दृष्टि अच्छी नहीं बोली जाती है। तो थोड़े तकलीफ पितृभाग्य में हो सकती है। काम होएगा पर खिटपिट के साथ काम होएगा। दसम भाव में सूर्य और नेपच्यून है, तो सूर्य का दसम भाव में होना और वो भी कुंभ राशि का, तो कुंभ राशि का सूर्य अस्त का सूर्य बोला जाता है। सूर्य के मेन राशि सिंह राशि है, सिंह राशि से सप्तम भाव में सूर्य का होना माना अस्त का सूर्य हो गया, तो थोड़ा कामकाज में थोड़ी तकलीफ वाला महीना तो है ही। ऐसा जितना इजीली काम होता है वो नहीं होएगा ये महीने में। सूर्य अस्त का हो जाता है, सरकारी कामकाज होएगा पर थोड़ी खिटपिट के साथ होएगा, और हर एक चीज़ में थोड़ी तकलीफ आती रहेगी। अपयश भी आने का चांस रहता है कि वो जन्म का राहु और मंगल के साथ केंद्र योग भी करने वाला है, तो केंद्र योग करना सूर्य के लिए अच्छा नहीं। नवम भाव में सूर्य नहीं है, नवम भाव में शुक्र बुध गुरु और शनि है, तो सूर्य जो कर्म भाव में है कुंभ राशि का शत्रु क्षेत्री हो जाता है, तो थोड़ा वीक हो जाता है सूर्य। नवम भाव में जो गुरु है, आपको पहले ही बताया अष्टम भाव का मालिक होकर भाग्य भवन में गुरु का अच्छा नहीं है। ये गुरु की पंचम दृष्टि जन्म लग्न पे राहु और मंगल के ऊपर जा रही है, तो मंगल व्ययस है और राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि, ये भी एक विप्र चंडाल योग जैसा फल देता है, तो वो बराबर नहीं है। ओवरऑल हेल्थ के बारे में भी ख्याल तो करना ही पड़ेगा वृषभ लग्न वाले जातक को,
हेल्थ का बहुत ख्याल करना पड़ेगा, मेंटल टॉर्चर भी बहुत रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि भाई भांडू के स्थान पे पराक्रम भाव में, वहाँ पे कर्क राशि है, गुरु की उच्च राशि है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि बहुत बड़ी बोली जाती है। और भाई बहन का सपोर्ट बहुत रहेगा, अड़ोस पड़ोस के साथ भी अच्छा मेल मिलाव रहेगा। वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और गुरु की नवम दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव माने संतान के भाव के ऊपर है, वहाँ कन्या राशि है। कन्या राशि के और कन्या राशि का मालिक बुध गुरु के साथ ही 11 तक, हाँ 11 मार्च तक तो है, नवम भाव में ही बुध है। और बुध गुरु की युति माने एक तो बुध है पंचम स्थान का मालिक, संतान का स्थान का मालिक जो भाग्य भवन में आवे तो जातक का भाग्य परिवर्तन में संतान का लक भी काम लगता है, संतान का लक भी काम लगेगा और जातक को अच्छा फायदा मिल सकता है। गुरु अष्टम धन का मालिक है और बुध के साथ बैठल है, तो कभी कभी थोड़ा जातक का संतान और जातक का पूर्व पुण्य का फल, पंचम भाव में पूर्व पुण्य का फल और संतान, ये दोनों का मालिक भाग्य भवन में आना, संतान के कारण भाग्य का परिवर्तन गुरु के साथ बैठा है। तो अष्टम भाव माने ससुर पक्ष भी है, तो ससुर पक्ष का सपोर्ट से थोड़ा काम होएगा, भाग्य में परिवर्तन आ सकता है। पर एक ओवरऑल अष्टम भाव का मालिक भाग्य भवन में जाना अच्छा नहीं बोला जाता है। यहाँ पे जो भाग्य भवन में शनि है वो शनि स्वग्रही है, और स्वग्रही शनि भाग्य भवन में, और वृषभ लग्न में शनि योग कारक और बाधक दोनों फल निभाता है। योग कारक भी शनि है, कुंडली को पुशअप करने वाला ग्रह भी शनि है, और ऑब्स्टिकल डालने वाला ग्रह भी शनि है। तो ऐसे जातक को 21 शनिवार करना पड़ेगा। अब ये महीने में तो ये शनि यहाँ पे वृषभ लग्न वाले को तो शनि यहाँ पे जून 2022 तक रहने वाला है और स्वग्रही है, तो इतना अच्छा है, जातक का जीवन का परिवर्तन बहुत अच्छा आता है। और उसके पहले उसको शांत भी करना पड़ेगा कि वो ऑब्स्टिकल बाधक भी बन जाता है वृषभ लग्न में, तो उसका बाधकपन दूर करने के लिए शनिवार को शनि का जाप करने का, सुबह उठ के अड़ूद की दाल रहती है, उसका 8-10 दाना पानी के साथ पी जाने का, और उस ओम शम शनिश्वराय नमः की माला करने की, हनुमान चालीसा का पाठ करने का, हनुमान जी मंदिर में जाने का, और गरीबों को बेंदू वड़ा बटेटा वड़ा ऐसा खिलाते रहने का, ये शनि का दान है। और ऐसा ये लाइन से 21 शनिवार करके 21 शनिवार को 1 मीटर काला रंग का कपड़ा लेने का, उसमें सब शनि के लायक जो शनि का आइटम है वो माने लोखंड की वाटी छोटी, काला कंगी, और आकड़े का पान जो बोलते हैं ना, वो आकड़े का पान, तेल की बाटल, सिंदूर, ये सब, और अड़द, ये सब, और एक श्रीफल, वो सब काले कपड़े में बांध के शनि नहीं तो हनुमान के मंदिर में जाके रख देने का। शनि का दान जल्दी से ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, तो शनि नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में जाके रख देने का, और साथ में दक्षिणा भी रखने की। और मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठे रहते तो उसको मेदू वड़ा बटेटा वड़ा कुछ भी अन्नदान करने, वो एक अच्छा थोड़ा राहत लेती है। तो ये शनि तीसरी दृष्टि लाभस्थान में है, और लाभस्थान का मालिक भी शनि के साथ में बैठेला है। तो मित्र मंडल के वजह से और कुछ भी कारण से जातक को कुछ न कुछ लाभ तो मिलेगा, जीवन में सपोर्ट पूरा आ जाएगा। पर वो गुरु अष्टम स्थान का भी मालिक है, वो भी ख्याल करने का, तो लाभ मिलेगा। तो कैसा मिलेगा? तो मित्र मंडल से भी लाभ मिल सकता है, और वो अपना क्या बोलते हैं ससुर पक्ष से भी लाभ मिल सकता है। तो दो से लाभ मिलता है। और ये शनि
सप्तम दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव, भाई बहन का भाव जो है, अड़ोस पड़ोस का भाव है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जाएगी। और वहाँ पे ये महीने में 22 तारीख तक तो मंगल की भी दृष्टि रहेगी। तो 22 फरवरी तक मंगल और शनि की संयुक्त दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव में है। तो वृषभ लग्न वाले को भाई बहन के बारे में थोड़ा टेंशन 22 तारीख तक रहेगा। अड़ोस और पड़ोस में भी 22 तारीख तक थोड़ी खिटपिट का संभावना है। और गुरु की दृष्टि बचाव कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो जाएगा, पर थोड़ा खिटपिट तो होने का बहुत चांसेस है। शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि कर्क राशि में पराक्रम भाव में है। जातक का पराक्रम में बहुत बढ़ोतरी होगी। बाकी कर्क राशि पे शनि और चंद्र शत्रु है, तो कर्क राशि पे शनि की दृष्टि और कर्क राशि पे मंगल की दृष्टि भी अच्छी नहीं, क्योंकि कर्क राशि और मंगल की नीच राशि है। तो ये दोनों का फल मिलके जातक, वृषभ लग्न के जातक को भाई बहन के बारे में थोड़ा टेंशन तो निर्माण होगा। बचाव करता है गुरु की भी दृष्टि है, और गुरु की उच्च राशि है कर्क राशि, तो बचाव कर लेगा। जितना नुकसान सोचता है इंसान के इतना नुकसान हो सकता है, वो इतना नहीं होता है, कम हो जाता है, गुरु बचाव कर लेता है। ऐसा गुजराती में तो हम लोग बोलते हैं सोड़ीनो घास सोईथी गयो, ऐसा है। तो गुरु हेल्प करेगा। ये शनि की दशम दृष्टि कुंडली के छठे भाव में, जो नौकरी का भाव बोला जाता है, मौसार पक्ष का भाव बोला जाता है, उसके ऊपर वहाँ पे तुला राशि है। ये तुला राशि शनि की उच्च राशि है, वहाँ पे शनि की दृष्टि। और शनि यहाँ पे जून 2022 तक रहने वाला है। तो जून 2022 तक तुला राशि पे शनि की दृष्टि तो रहने वाली है। तो थोड़ा नौकरी में तुला राशि शनि की उच्च राशि, इसलिए नौकरी में जातक बहुत आगे बढ़ेगा। और तुला राशि पे मंगल की भी दृष्टि 22 तारीख तक है। तो शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि, तो नौकरी में थोड़ा 22 तारीख तक थोड़ी खिटपिट या तो बदलाव होने का चांसेस है, या तो खिटपिट बढ़ जाने के चांसेस है वृषभ लग्न वाले को। उसका लंबे में रिजल्ट अच्छा रहता है, पर अभी तकलीफ तो देने वाला टाइम तो है 22 तारीख तक। 22 तारीख तक के बाद मंगल हट जाएगा जब व्यय स्थान से, तो सब उसकी छठे स्थान के ऊपर से दृष्टि निकल जाएगी, तो बाद में राहत रहे। बाकी बाद में खाली शनि की दृष्टि आएगी, तो शनि की दृष्टि बहुत ही अच्छी बोली जाती है तुला राशि पे। तो ऐसे जातक अगर सर्विस करता है तो सर्विस में जून 2022 तक बहुत ही उच्च पद पे जा सकता है। नौकरी में बहुत फावट उसको क्या बोलते हैं, सहूलत रहेगी, और जातक नौकरी में बहुत आगे बढ़ेगा। यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि के देखें तो जो मंगल व्यय स्थान में है 22 तारीख तक, उसकी आपको पहले ही बोला वैसे छठे भाव पे दृष्टि है, वैसे वो सप्तम भाव पे भी दृष्टि है। तो सप्तम भाव वृश्चिक राशि मंगल की खुद की राशि है। तो मंगल की तो दृष्टि यहाँ अप्रैल तक रहने वाली है। क्यों? पहले 22 तारीख तक मेष राशि में रहने वाला है मंगल, उसके बाद वृषभ राशि में जाएगा और राहु के साथ युति करेगा, पर दृष्टि करेगा सप्तम स्थान में। तो वृषभ लग्न वाले को वृषभ राशि में मंगल अप्रैल तक है, तो वृषभ राशि वाले को अप्रैल तक खुद के सेहत और जीवन साथी के सेहत का बहुत ख्याल करना पड़ेगा, और मतभेद बढ़ जाने का पूरा चांसेस है, पार्टनरशिप ब्रेक होने का पूरा चांसेस रहता है। ऐसा सूर्य की कुंडली में चंद्र शुरू में माना 12 फरवरी को ही चंद्र और सूर्य की युति होती है, और वो बोलता है अमावस्या का योग, अमावस्या और प्रतिपदा साथ में होती है। जैसे ही चंद्र सूर्य के साथ अंशात्मक रीत से ही युति करता है तो अमावस्या पूरी होती है, और
अमावस जैसे ही पूरी हो गई 1 डिग्री भी चंद्र आगे गया तो प्रतिपदा चालू हो जाती। तो कर्मस्थान में ही अमावस्या और प्रतिपदा का योग अच्छा बोला जाता है। पर सूर्य का खुद का, मैं आपको पहले ही बताया, सूर्य का खुद का जो जोर मांगता है, सब दिशा बल तो उसको मिलता है, पर उसको जो सूर्य सूर्य यहाँ पे अस्त का हो जाता है। और चंद्र भी तीसरे स्थान का मालिक होके वहाँ पे 12 तारीख को रहेगा। तो थोड़ा कामकाज में थोड़ा इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता है, थोड़ा मन को खिंचाव रहेगा। बाद में ये चंद्र 12 तारीख को कुंभ में है, फिर 14 तारीख को मीन राशि में जाएगा, हर्षल के साथ युति करेगा। फिर 16 तारीख को मेष राशि में 12वां स्थान में चंद्र मंगल के साथ युति करेगा। तो तीसरे स्थान का मालिक और व्यय स्थान का मालिक तो साथ में युति, तो चंद्र मंगल लक्ष्मी बोला जाता है, पर कुंडली का व्यय स्थान है। तो भाई बहन के पीछे या अड़ोस पड़ोस के पीछे थोड़ा खिटपिट के कारण जातक को पैसे का ज़्यादा खर्च होएगा, भाई बहन के पीछे भी, और खुद के हेल्थ पे, और या तो भाई बहन की भी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो उसके जातक को खर्च उठाना पड़ेगा। और चंद्र जब 22 तारीख को चंद्र जब ये वृषभ राशि में जाएगा, 19/2 को वृषभ राशि में जाएगा, तो वहाँ पे राहु के साथ युति करेगा। तो चंद्र राहु युति माने चंद्र है तीसरे स्थान का मालिक, और तीसरा स्थान माने भाई बहन, तो भाई बहन और अड़ोस पड़ोस का स्थान का मालिक होके जन्म लग्न में जाएगा। तो ऐसा तो पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा, फिर भी टेंशन तो देने वाला है भाई बहन के बारे में, और संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान को अभी वृषभ लग्न में तृतीय चंद्र लग्न में आके उच्च का हो गया था, तो यहाँ पे भी चंद्र उच्च का हो जाएगा, पर संघर्ष का पड़ने का। क्यों? राहु के साथ भी युति है और काल सर्पयोग की कुंडली है, तो थोड़ा टेंशन भी देने वाला है। और टेंशन किसका दे सकता है? चंद्र तीसरे भाव का मालिक है, तो भाई बहन और अड़ोस पड़ोस के बारे में थोड़ा टेंशन वाला टाइम रहता है। अपयश मिलने का पूरा चांसेस है। यहाँ चंद्र फिर वृश्चिक राशि में 4 मार्च को आएगा, वहाँ केतु के साथ युति करेगा। तो जीवन साथी के भाग्यस्थान का मालिक, वृषभ लग्न में तीसरा स्थान वो जीवन साथी का भाग्य स्थान है, तो जीवन साथी के भाग्य स्थान का मालिक जीवन साथी के स्थान में आएगा, तो इतना थोड़ा अच्छा है। पर केतु के साथ युति है तो ओवरऑल जीवन साथी को भी तकलीफ थोड़ा हेल्थ के बारे में, या तो फिर जातक को जीवन साथी के साथ जब मानसिक घर्षण का समय बोलते हैं, मानसिक घर्षण का समय, ये 2 दिन रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्र रहेगा, तभी फिर चंद्र मकर राशि में आएगा। मकर राशि में 9/3 को आएगा मकर राशि में, तो वहाँ पे वो गुरु और शनि के साथ युति करने वाला है। तो चंद्र गुरु के साथ युति करेगा, तो गुरु अष्टम भाव का और लाभ भाव का मालिक होके भाग्यस्थान में बैठेला है, और उसके साथ तीसरे भाव का स्थान का मालिक चंद्र बैठेगा। तो थोड़ी तकलीफ तो भाई बहन और मित्र मंडल से थोड़ी तकलीफ मिलेगी, पर ससुर पक्ष से लाभ मिलने का चांसेस रहता है। चंद्र बाद में शनि के साथ युति करेगा, तो चंद्र शनि माने विष योग बोला जाता है। चंद्र शनि के साथ भी युति करेगा, तो चंद्र शनि विष योग बोला जाता है। और थोड़ा टेंशन वाला टाइम भाई बहन के साथ, और नहीं तो अड़ोस पड़ोस के साथ थोड़ा टेंशन वाला टाइम रहेगा। और चंद्र कुंभ राशि में 11/3 को आएगा, वहाँ पे सूर्य बैठे रहे, तो फिर चंद्र का पूरा एक राउंड पूरा हो जाएगा, और फिर अमावस का और एकम का योग, हमारे प्रतिपदा का योग चालू हो जाएगा। ऐसा चंद्र का फल
थोड़ा मीडियम सर का है ये महीने में वृषभ लग्न वाले को भी। क्यों? चंद्र खुद तीसरे स्थान का मालिक है, और तीसरा स्थान कुंडली में शुभ स्थान तो नहीं बोला जाता है। हाँ, पराक्रम भाव है, पर शुभ स्थान तो नहीं बोला जाता है। तो चंद्र का ब्रह्मण ये महीने में ज़्यादा सपोर्ट करने वाला नहीं है। और सूर्य का मंथली प्रिडिक्शन में सूर्य का भी बहुत महत्व है। सूर्य चतुर्थ स्थान केंद्र भाव का मालिक होके कर्म स्थान में से भ्रमण करने वाला है। वो अपना सूर्य कर्म स्थान में भ्रमण करने वाला है, और शुरू में सूर्य घनिष्ठा नक्षत्र में मंगल का नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, और मंगल शुरू में व्यय स्थान का फल दिखाता है। तो सूर्य का भ्रमण कर्म कामकाज में थोड़ा तकलीफ देने वाला है। वो 12/2 से लेके 19/2 तक, 19/2 को सूर्य सप्ततारा नक्षत्र में आने वाला है। कर्मस्थान में सप्ततारा नक्षत्र, वो राहु का नक्षत्र में से सूर्य का भ्रमण। तो जातक को राहु और सूर्य माने एक प्रकार का ग्रहण योग, तो जातक को अपजस मिलने का, कामकाज में अपजस मिलने का पूरा चांसेस है। ये राहु का नक्षत्र में से सूर्य का भ्रमण होएगा। राहु का नक्षत्र माने सप्ततारा नक्षत्र में 19 तारीख से लेके वो 4 मार्च तक सप्ततारा नक्षत्र में से सूर्य का भ्रमण अच्छा नहीं है। थोड़ा अपजस, कामकाज में अपजस मिलने का चांसेस रहे। बाद में सूर्य पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आने वाला है, गुरु के नक्षत्र में। तो गुरु भी यहाँ अष्टम स्थान और लाभ स्थान का मालिक है। हो सकता है कामकाज में शत्रु पक्ष का साथ मिल जाए, मित्र मंडल का साथ मिले, बाकी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है। ओवरऑल सूर्य का भ्रमण बराबर नहीं है। ओवरऑल जातक को शनि का जाप करते रहने का, शनि योग कारक भी है, तो शनि अच्छा फल भी देगा। हरि ओम।